आज के क्लास में हम समझेंगे सिचुएशन टेस्ट को कैसे क्रैक करना है, और क्रैक करने से पहले क्या क्या तैयारी चाहिए, रॉ मटेरियल हमारे पास क्या होना चाहिए, और कौन कौन सी चीजें हमें हैंडल करनी है, कौन कौन से मटेरियल हमें हैंडल करना है, कैसे बेसिक से एडवांस पे जाएंगे, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। आज मैं आपको कुछ करवाऊंगा नहीं, सिर्फ आज हम ये समझेंगे कि आगे हम 60 डेज, लगभग 60 डेज है हमारे पास। तो लाइक आपका मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम होता है ना, वो 15 अप्रैल को होता है सिचुएशन टेस्ट का। अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर में होगा तो 15 अप्रैल ही होगा। तो 15 अप्रैल के हिसाब से अभी हमारे पास 60 डेज से भी ज्यादा है देखा जाए तो, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रेजेंटेशन की कैसे हम स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, कोर्स स्ट्रक्चर क्या रहेगा? कोर्स स्ट्रक्चर बड़ा इजी है। आपको मास्टर इन पेपर वर्क मैं बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मटेरियल है ना, सबसे ज्यादा सपोर्टिव मटेरियल है पेपर वर्क। पेपर वर्क या पेपर मॉडलिंग बोल सकते हैं। इससे पूरा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, पूरी बिल्डिंग बनाई जा सकती है। कोई भी आइडिया को आप पेपर से एग्जीक्यूट कर सकते हो इन टर्म ऑफ लाइक प्रोडक्ट और बिल्डिंग और बस, एनी गुड एनीथिंग, जो भी आपके दिमाग में आता है वो आप क्रिएट कर सकते हो पेपर। तो मैं ये बोल सकता हूँ इन सब मटेरियल में मेरा जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो पेपर वर्क ही है। और मैंने अपना निफ्ट इसी से क्रैक किया था और बहुत अच्छे से क्रैक किया था। मोस्ट प्रोबेबली जो मेरा रैंक आया था उसके हिसाब से मैंने 90% के आसपास लाया होगा, तभी मेरा इतना रैंक आया था। और मैंने एक बात और मैं बोलता हूँ, गैट आपकी तरह मेरी भी वीक थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि सिचुएशन टेस्ट मेरा अच्छा जाने के कारण मेरा रैंक ऊपर गया था, ये मेरा मानना है। ऐसा आप जो सोचना चाहो सोच सकते हो। लेकिन अगर मेरा भी मैथ खराब था, मेरा भी इंग्लिश खराब था, रीजनिंग में मेरा थोड़ा सा ठीक था, लेकिन अब मेरा इतना भी ठीक नहीं था कि 15 में 15 नंबर मैंने लाया होगा। तो वहां पे भी कटे होंगे मेरे नंबर कुछ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मेरा जो गेम चेंजर है, या फिर आप लोगों का भी गेम चेंजर यही होगा, स्ट्रक्चर जो है कोर्स का वो यही होगा, ठीक है। सो पेपर वर्क में मेरे मुझे जो ज्वाइन करेगा उसकी मैं ये लाइक मैं बोल सकता हूँ कि मेरे तरफ से आप 100% पेपर वर्क में मास्टर हो जाओगे। और ये जो पेपर वर्क का काम है, अगर कोई हमारे साथ कोई निफ्टियन कनेक्टेड है, जो मेरे मेंटोर हैं, मतलब हमारे टीम के जो मेंटोर हैं, कोई है जो निफ्ट में ऑलरेडी चल? यस सर। कौन है? कोमल सर। कोमल, ओके कोमल। क्या है, इन लोग को तुम बताओगे फर्स्ट ईयर में कितने पेपर वर्क आपने किए? मतलब जो सिचुएशन टेस्ट में हम लोगों ने लास्ट ईयर प्रैक्टिस किया, वो कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए कॉलेज में जाने के बाद? सर ऑलमोस्ट एक हमारा सब्जेक्ट ही था पेपर मटेरियल। तो हाँ, तो जितने भी सिचुएशन टेस्ट में हम लोगों ने प्रिपरेशन की थी, तो वो ऑलमोस्ट मुझे इनफैक्ट काम तक आ गया था, वो सारे मॉडल्स जब मैंने प्रेजेंटेशन शो किया था। ओके, और बेसिक ऑरिगैमी, किरीगैमी, ये अगर क्लियर आपका पहले से होगा सबका, तो कॉलेज में डेफिनेटली यू विल गोना रॉक। मतलब फर्स्ट तो ये सेमेस्टर सब। ना पूरा तुम मेरे इस क्लास के भरोसे निकाल सकते हो। मतलब एक लंबा चौड़ा पार्ट है। इवन प्रेजेंटेशन जो आपको बाकी जो सब्जेक्ट कोमल अटेंड कर रही है निफ्ट में, उसके प्रेजेंटेशन भी कैसे आपको हेल्प करेगा इस पेपर वर्क या ये जो हम लोग सीख रहे हैं। इवन मटेरियल हैंडलिंग में आपका क्ले वर्क भी आता है, हमारे टाइम पे क्ले वर्क भी था, एंड वुडन स्टिक वाला भी था। तो ये सारा मैंने ना निफ्ट के ही सिलेबस से इधर लाया है, क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन भी वहीं से आता है, पैटर्न भी वहीं से आता है। तो कुछ एक्स्ट्रा जो मैं बता रहा हूँ कि बाकी कोचिंग से ये एक्स्ट्रा जरूर होगा आप लोगों को, कि मैं चीजें तो सबको आपको कमांड करना सिखा दूंगा। एक चीज इसमें मिस है, वो है वायर वर्क। वायर वर्क भी इसमें इंक्लूड होगा। सॉरी मैं लिखना भूल गया, सो पॉइंट नोट कर लो, वायर वर्क इसमें एक और पॉइंट ऐड होगा, ठीक है। तो बेसिकली 4 मटेरियल पे हम लोग काम करेंगे। पेपर वर्क जिसका हम मास्टर हैं और आपको भी मास्टर बनना होगा, ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। क्ले वर्क, क्ले में पॉलीमर क्ले आता है, बच्चे लोग खेलते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो इस बार थोड़ा सा हम भी खेल लेंगे और सिचुएशन टेस्ट के लिए ये हेल्पफुल होगा। तीसरा है वुडन स्टिक। वुडन स्टिक
आप जो आइसक्रीम वाली स्टिक होती है वो होगा, उसको यूज करेंगे। अभी हम वो भी देखेंगे कैसे कैसे आएगा। चौथा है वायर वर्क। वायर वर्क भी हम सीखेंगे, जैसे साइकिल का पहिया बनाना हो या फिर कुछ भी बनाना हो, वायर वर्क से आप ट्रॉफी भी बना सकते हो, तो वो भी हम सीखेंगे वायर वर्क से। ठीक है, तो ये 4 मटेरियल तो हम जरूर सीखेंगे, और इससे ज्यादा मटेरियल पूछा नहीं जाता। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है स्ट्रॉ वर्क, ये आप सामने में देख रहे हैं, हालांकि ये स्ट्रॉ से बना हुआ है, लेकिन ऐसे आप नहीं बना सकते हो। स्ट्रॉ वर्क आपको प्लास्टिक का जो पाइप आता है, 2-4 पाइप आपको मिलेंगे, हार्डली आई थिंक 5 से 6 पाइप आपको मिल सकते हैं, उतने पाइप में हम बनाते हैं। लेकिन इस बार क्या होगा कि ऑनलाइन अगर एग्जाम होता है, मान के चलते हैं ऑफलाइन नहीं हुआ, ऑनलाइन ही हुआ इस बार एग्जाम, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। आपको मटेरियल को लेके कुछ रिस्ट्रिक्टेड किया जाएगा, जितना आपको वो सेंटर पे प्रोवाइड करवा पाते हैं मटेरियल, उतना नहीं करवा पाओगे। अगेन फिर से आप वीडियो बना दोगे कि हमारे गांव में ये नहीं मिलता। भाई कौन कहता है आपको गांव में रहने के लिए? निफ्ट जाना है दिल्ली और रहना है गांव में, तो प्रॉब्लम ये है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि हो सकता है वो मटेरियल को लेके थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें आपको, अगर ऑनलाइन होता है तो। ऑफलाइन होता है तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर काम में आएगा। अगर ऑनलाइन हुआ तो जिसके हम मास्टर हैं, या आप लोग को जो सबसे ज्यादा ट्रेनिंग मिलेगी वो है पेपर वर्क की। पेपर इजिली अवेलेबल है हर जगह, तो कोई यहाँ पे बहानेबाजी नहीं कर सकता कि हम गांव में भी पेपर मिलता है। ठीक है, तो पेपर वर्क तो होगा ही होगा। प्लस मैं एक चीज समझा दूं इन शॉर्ट की, आपके जो नंबर्स मिलते हैं आपको किस बेसिस पे मिलते हैं। लाइक 20% को हम 100% मान लेते हैं। 100 मार्क्स का होता है सिचुएशन टेस्ट, तो हम 100 मार्क्स मान लें, तो आइडिया जनरेशन पे आपको 75% मार्क मिलता है। जो भी आपने मॉडल बनाया, फिनिशिंग क्या थी, आपका आइडिया क्या था, इस पे आपको 75% आपको मॉडल पे मिलता है। लेकिन उसके साथ एक पेपर होगा जिसको कहते हैं कॉन्सेप्ट राइटिंग। कॉन्सेप्ट राइटिंग बहुत जरूरी है, 25% कॉन्सेप्ट राइटिंग कैरी करता है। गॉट इट? ये स्ट्रक्चर है आपके सिचुएशन टेस्ट के एग्जाम का। ओके, अब हम समझते हैं कि क्या क्या मटेरियल चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो है आपका पेपर कटर। पेपर कटर बहुत तरीके के आते हैं, ये बड़ा ही प्रोफेशनल पेपर कटर आता है, ये यूज नहीं करना है आपको। आपको यूज करना है ये, ठीक है, सस्ता और टिकाऊ। ठीक है, ये वाला आप यूज करेंगे। ये बड़ा साइज है, मतलब ये शायद 20 रुपए का आता है, ये 10 रुपए का आता है, और ये तो 2-4 रुपए में मिल जाता है। लेकिन आप यूज करना ये दो, ये और ये। ठीक है, फर्स्ट 2 ऑप्शन जो है ये आपको यूज करना है। ठीक है, 10 रुपए का आता है, नटराज का भी आता है, आप वो यूज करोगे। गॉट इट? मटेरियल मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। ये है पीवीसी बोर्ड। ये इसलिए है कि आपके घर के टेबल का सरफेस ना खराब हो, या फिर आप ग्लास पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपके पास ग्लास हो। ग्लास का एक पंगा सिर्फ यही है कि वो स्लिप हो सकता है, जब आप पेपर कटर यूज कर रहे हो तो स्लिप हो सकता है। इसमें ग्रिप होता है, आपके हाथ कटने के चांसेस ना के बराबर है, अनटिल अनलेस आप बहुत ज्यादा लापरवाह हो। ठीक है, लेकिन ये मेरे हिसाब से बेस्ट है। बहुत महंगा नहीं आता, लेकिन हाँ सस्ता भी नहीं आता, 200-300 रुपए लग जाएंगे आपके इसमें। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि ये अगर निफ्ट जाना है तो निफ्ट में भी आपको यही काम आएगा। राइट कोमल, ये तुमने खरीदा था प्रैक्टिस करते समय? ये नो सर, मैंने खरीदा नहीं था, मेरे पास एक बोर्ड था जो बोर्ड था? उसका काम करता था। अच्छा, हाँ, तो बोर्ड अगर सब है कोई वैसा, मतलब जो एग्जाम बोर्ड की बात कर रहे हैं आप, जो ब्राउन कलर में यस होता सर, है, यस सर, वो यस है तो सर। आप उसको भी यूज कर सकते हो, मतलब। लेकिन वो बट भी वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। मतलब साइज में भी तो छोटा होगा ना, A3 नहीं होगा? थोड़ा बड़ा था साइज सर, A3 से थोड़ा छोटा था। ओके, A3 से A3 थोड़ा से छोटा था, लेकिन बेटर होगा A3। ये A4 जो लिखा हुआ है हमारे स्क्रीन पे उस पे मत जाए, A4 का आपको चाहिए। ओके, तीसरा है स्टील का स्केल, मतलब प्लास्टिक वाला और जो कचकरे का आता है वो नहीं चाहिए अपने को, स्टील का चाहिए। क्यों? काटते समय ऐसा ना हो स्केल ही कट जाए। ठीक है, तो स्टील वाला स्केल चाहिए। आप छोटा और बड़ा 2 साइज हमेशा रखेंगे कंफर्टेबल के लिए। छोटा भी कहीं पे आपको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि उसको घुमाना इजी होता है, फटाफट आप कर सकते हो।
लेकिन आपको एक बड़ा साइज मतलब 12 इंच और 6 इंच का आपको स्केल चाहिए। ठीक है, ये सारे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पीपीटी आपको दे दूंगा, आप देख लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहो। फेविकॉल चाहिए इस तरीके का, ग्लू चाहिए, एडेसिव जो चाहिए वो इस तरीके का चाहिए। और ये चाहिए, आप देख रहे हो ये बड़ा ही एक थीन मेम्ब्रेन होता है, एक इसको बोलते हैं डीएसटी, डबल साइडेड टेप। ठीक है, लेकिन इसको डबल साइडेड पेपर टेप बोलते हैं। ठीक है, ये वाला यूज करना है, ये वाला यूज नहीं करना है। ये फोम वाला जो टेप आता है वो यूज नहीं करना है। ये जो बोन फिक्स आता है ना, पीले कलर का होता है इसका लिक्विड, वो यूज नहीं करना है। इससे ना पेपर बहुत गंदा होता है, मैंने देखा है। और ये वाला जो पहले हमने देखा था उसमें क्या होता है कि वो सूख जाता है, फेविकॉल अगर सूख जाने के बाद ना ट्रांसपेरेंट दिखता है, तो वो गंदा नहीं दिखता। कभी आपने एक्सपीरियंस किया है या नहीं फेविकॉल का? यस सर। ओके गुड। सो आपको आइवरी सीट चाहिए, 220 जीएसएम रेकमेंडेड है, 220 जीएसएम का आइवरी सीट चाहिए। या आप आइवरी सीट बड़ा वाला भी ले सकते हो, जो फुल साइज इंपीरियल साइज आता है वो आप ले सकते हो। उसको आप अपने हिसाब से कट कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। जितना पैसे बच सकते हैं मैं आपका ट्राई करूंगा बचाने का, लेकिन नीट एंड क्लीन मुझे वर्क चाहिए। इतना भी मतलब कंजूसी मत करना कि आप पेपर में कंजूसी कर दिए तो आपकी क्वालिटी में भी कंजूसी हो जाएगी। ठीक है, आप एक कलर का ले सकते हो, व्हाइट वाला, आप व्हाइट ले सकते हो। आपको सारे कलर का लेने का जरूरत नहीं है, वरना वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, ओके। लास्ट है वायर वर्क, नहीं लास्ट नहीं, इसके बाद भी है वायर वर्क है। वायर वर्क से कुछ ऐसा हम बना सकते हैं, आप देख रहे हो आपके सामने है, ये वायर है। ये एकदम इतना पतला और इतना मोटा लेना है जो आपके हाथों से मुलायम तरीके से ये मुड़ जाए। ठीक है, और स्टील का आप ले सकते हैं, कॉपर का भी ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ओके। ये हो गया लास्ट, आई थिंक क्ले। ये होता है क्ले, आपने देखा ही होगा, पॉलीमर क्ले आता है बच्चों के लिए और क्राफ्ट वर्क के लिए आता है। तो इस तरीके से आप पेंगुइन वगैरह बना सकते हैं। और ये सिर्फ पेंगुइन की बात नहीं है, आप कोई भी तरीके का मॉडल बना सकते हैं अपने क्राफ्ट वर्क से, राइट? ओके, उसके बाद है पॉलीमर क्ले इयरिंग। पॉलीमर क्ले इयरिंग आप बना सकते हैं, मतलब ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उस मटेरियल से बनाने का। तो वही बनाएंगे जो क्वेश्चन में आएगा या उसके अकॉर्डिंग हमें जो बनाना है। ठीक है, सारे मटेरियल यूज करना जरूरी नहीं है। हमारे टाइम पे क्या होता था, सर अगर हमारे पास 4 मटेरियल है तो चारों यूज करें या एक यूज करने से काम चल जाएगा? तो मेरा आंसर यही है कि आपको मटेरियल यूज सिर्फ करना है 4 के 4, अगर जरूरी है तभी यूज करना है। अगर आपका एक से काम चल रहा है तो आप एक से भी आप काम चला सकते हैं। मैं उसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ कि मैंने सिर्फ पेपर वर्क किया था और मेरे अच्छे नंबर आए थे। ठीक है, तो आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग क्या रिक्वायरमेंट है उस वो मैटर करता है। ये नहीं कि आप मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या ऐसे में हवा में तीर छोड़ रहा हूँ? यस सर। अच्छा अच्छा, यस सर। ओके गुड। वुडन स्टिक, ये जो आइसक्रीम की वुडन स्टिक होती है उसको आप यूज कर सकते हो, राइट? इस तरीके से वॉल हैंगिंग बनाने के लिए और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। अच्छा, डे 1 हम कल ये सीखेंगे कि एक पेपर, फ्लैट पेपर से एक बॉक्स कैसे बनाया जाता है। ठीक है, जो कल सीखेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे। फिर कुछ कट एंड फोल्ड, इस तरीके से हम लोग बॉक्स बनाना सीखेंगे कि A4 पेपर पे या कोई भी साइज के पेपर पे हम किस तरीके से डब्बा बनाते हैं। पहले हम बेसिक फाउंडेशन समझेंगे कि हर एक डिजाइन को पहले फंडामेंटली या फिर आप बेसिक स्ट्रक्चर में डिवाइड करोगे, ब्रेक करोगे और एक एक यूनिट बना के पूरा प्रोडक्ट बनाओगे। ऐसा नहीं है कि पूरा प्रोडक्ट एक बार में बन जाएगा, पॉसिबल नहीं है, राइट? ये मिट्टी थोड़ी है जो हम एक साथ बना दें, ये पेपर है, पेपर के नेचर को समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा। ओके, जैसे ये, ठीक है, इस तरीके का बनाने के लिए आपको पैटर्न समझना जरूरी है कि इस तरीके से
ये जो देख रहे हो डॉट डॉट डॉट, ये है हाफ कट, मतलब पेपर कटर के उल्टे साइड से थोड़ा सा दबाना है आपको, जिससे ये फिनिश एज के साथ, जितना एज आप देख रहे हो फिनिश एज के साथ, बिना मुरे या मतलब डिस्ट्रक्टिव एज नहीं होना चाहिए, एकदम फाइन एज होना चाहिए आपके पेपर वर्क में या मॉडल में। और ये है इसका, इसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट बोल दो, ब्लूप्रिंट बोलो, ये है। ये देखने से आपको टफ लग रहा है ना, नहीं लग रहा, मतलब एक बार में बन जाएगा अगर इसको ना देखे तो? नो सर। तो आपको ना बेसिकली क्या है, यूट्यूब पे बहुत कुछ समझाया हुआ है, लेकिन हर एक चीज को ब्रेक करके कैसे बनाना है, और हो सकता है प्रोडक्ट तो आप बना लो, लेकिन आइडिया कैसे जनरेट करना है और क्या प्रोडक्ट बनाना है, एंड अगेन 3 घंटे का टाइम के अंदर ही बनाना है। आपके लिए 10 घंटे नहीं है प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो अभी जब आप बनाओगे ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उसी चीज को कैसे स्पीड अप करना है ये हम धीरे धीरे सीखेंगे। पहले कहते हैं ना फंडामेंटल सीखेंगे, फिर सीखेंगे कि कैसे हम एडवांस वे में, स्मार्ट वे में जा सकते हैं, राइट। ये देखो, फिर ये एक डब्बा है, दिख रहा है सबको, या फिर आई थिंक ये दिख रहा है सबको राइट हैंड में। तो इसका देखो कितना आसान और सिंपल ड्राफ्ट है। अगर ज्यादातर लोग या मैं खुद होता, अगर मुझे ये नहीं पता होता कि ऐसे पैटर्न बनता है, एंड यही चीज है जो आपको फैशन डिजाइनिंग में भी काम आएगा, कि आपको पैटर्न मेकिंग अगर सीखना हो तो आपको ऐसे ही सीखना पड़ेगा। एक फ्लैट पेपर से पूरा गारमेंट बन जाता है, कैसे, ऐसे, राइट, 3D स्ट्रक्चर में आ गया, राइट। तो यही सारे टेक्निक हैं जो हमें सीखने हैं, और ये सीखना है कि इसके बाद कौन से आइडिया में क्या एग्जीक्यूट करें, राइट। आइडिया हो सकता है, मतलब क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि बहुत मतलब गजब का क्वेश्चन पूछ दिया, बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया। अभी आप देखोगे कुछ यूट्यूब के वीडियोज आने वाले हैं बाकी कोचिंग की तरफ से, हार्ड हार्ड क्वेश्चन वो सेट करेंगे कि आप परेशान हो जाओ, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर आपको फंडामेंटल पता है, आपको बेसिक फाउंडेशन क्लियर है, तो कभी भी कोई परेशानी की बात नहीं है। ओके, ये है आपका, ये जो पिलो है इसका ये ड्राफ्ट है, इसको आप बना के देख सकते हो कैसा बनता है, ठीक है। ये देख रहे हो एक्स्ट्रा, ये है ग्लू वाला पार्ट, यहाँ पे लगता है ग्लू और ये चिपकता है इसके पीछे से, जिससे फिनिशिंग भी आती है, और ये सारा एक्सटेंशन कहलाता है। वो मैं कल करके भी दिखाऊंगा आपको, 1-2 मॉडल बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सारे ग्लू वाले पार्ट हैं, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं और इसको मेन एरिया बोलते हैं जो दिखता है, ठीक है। और ये जो हाफ डॉटेड डॉटेड दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको प्रेस करना है, लेकिन काटना नहीं है। काटना कहाँ पे, ये मतलब जो ब्लैक वाली लाइन है ना, वहां पे आपको कट करना है, वो भी सबसे आउटर एरिया। जैसे ब्लैक लाइन तो यहाँ पे भी है, इसको नहीं कट करना है, हमें सिर्फ आउटर एरिया कट करना है, राइट। उसी तरीके से और भी कुछ स्ट्रक्चर हैं जो हम लोग सीखेंगे कल से, अभी से नहीं, ठीक है। अभी सिर्फ ये हम सीख लेते हैं कि हमें सीखना क्या क्या है आगे के 60 दिन में। और ये एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल मैं आपको बता रहा हूँ। आगे अभी मैं ये भी समझाऊंगा कि यही सारे मॉडल आपको कैसे हेल्प करेंगे एक रैम शो बनाने में, रैम शो का स्टेज बनाने में, या फिर एक घर बनाने में। ये सारे मॉडल कैसे हेल्प करते हैं। ये है वायर वर्क का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ये है वायर वर्क से बना हुआ। ये आप पेपर से कट करके आप ऐसा डस्टबिन की टाइप का बना सकते हो, या एक बकेट टाइप का बना सकते हो, और ये वायर से बना सकते हो। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो, ये किससे बना पाओगे, कोई मुझे बताएगा अभी तक? थर्माकोल बॉल। क्ले से सर, क्ले से। क्ले से, राइट। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मटेरियल तो हो गया, वायर, पेपर और ये क्ले, ठीक है। अब ये जाली तो नहीं मिलेगा, मैं इसे भी एक एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ये तो अब मिलने से रहा, तो हम पेपर का यूज कर लेंगे, उसमें थोड़ा सा वेंटिलेशन, या फिर कहते हैं ना ओरिगेमी किरिगेमी के हेल्प से उसको कर लेंगे। ओके, तो ये तो कट एंड पेस्ट वाली मैं बात कर रहा हूँ, कट पेस्ट एंड क्रिएट वाली बात कर रहा हूँ, जो अभी तक मैंने एग्जाम्पल दिखाया। 2 एग्जाम्पल और बचे हुए हैं जिसका अभी मैं आपके लिए प्रेजेंटेशन में नहीं है, बट ओरिगेमी एंड किरिगेमी भी हम सीखेंगे, जिससे बहुत ही आसान तरीके से हम शेप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने बचपन में वो नाव बनाया होगा, बोट बनाया है ना, पेपर बोट, या फिर वो पेपर प्लेन बनाया है,
राइट? या फिर वो Yes, मेंढक sir. भी बनाया होगा। और क्या क्या बनाते थे हम लोग? क्रो। हाँ, फ्रॉग बनाया है, मेंढक वही मैं बोल रहा हूँ। और एक चीज क्रो बनाते थे, बोले। क्रो। Bird. अच्छा, और मतलब बर्ड टाइप का, राइट? बर्ड बनाते थे। Butterfly boxes, gift box. लोटस। और एक वो भी होता था ना, Ball. लोटस भी बनाते थे, Ball. बॉल भी बनाते थे, राइट? तो ये सारी Cat चीजें, trouser. बस ये सारी चीजें हम सीखेंगे। ओके, उसके बाद ये हो गया आपका आइसक्रीम वाला स्टिक, जो वुडन स्टिक है। वुडन स्टिक में हम ये सीखेंगे, इसी का नेक्स्ट वर्जन ये है, लेकिन हम सीखेंगे यहाँ तक कि ये कैसे बनाना है और ये क्यों बनाना है। आपको घर तो बनाने के लिए नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आपको बोलता है कि एक मोबाइल टी स्टॉल बनाना है। मोबाइल टी स्टॉल का मतलब क्या है? जो मूव कर सकता है, मतलब जो वैन ओरिएंटेड हो, मूविंग वैन ओरिएंटेड हो, तो उस तरीके से हम इंस्टॉल कर सकते हैं ना, इस तरीके का बना के। गॉट माय पॉइंट? क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, लेकिन हमें इम्प्लीमेंट करना है सिंपल चीज। गॉट माय पॉइंट? यस सर। ये देखो, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी आप क्रिएट कर सकते हो। अभी मैंने याद है किरीगेमी की बात की है। अभी देखो, इसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव मुझे क्या लगा पता है? ये वाला पार्ट, यहाँ वाला, ये वाला पार्ट, ये सारा ना, मतलब लग रहा है कि डिजाइनर इम्पैक्ट डाल रहा है। ये कहाँ से यूज होगा? ये होगा किरीगेमी से। वेंटिलेशन क्रिएट करेंगे, राइट? कुछ क्रिएटिविटी थोड़ी दिखानी पड़ेगी। लास्ट ईयर के बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे डले हुए हैं। मैंने रैमसो भी बना के दिखाया था, फैशन रैमसो। एकदम मुझे लगता है आधे घंटे में बना सकते हैं। समझाने में मुझे 1 घंटा लग सकता है, लेकिन अगर एक बार दिमाग में आ जाए कि बनाना कैसे है, तो आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला इस चीज को। ओके, कुछ और एग्जांपल है आपके पास, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो की रिंग, ज्वेलरी के लिए स्टैंड है, फोटो फ्रेम है, पेन स्टैंड है। देखो, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं, ये पूछे नहीं जाएंगे। बस इस बेसिक स्ट्रक्चर को हम कहीं यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो एक मुझे वैन बनाना पड़े, और उसको, एक सेकेंड, मेरा ये की काम नहीं कर रहा है, 1 सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। ये वाला आप शेप देख रहे हो ना, या फिर आप मान लो ये वाला शेप देख रहे हो, ठीक है? अभी मैंने जो आपको पेंसिल स्टैंड दिखाया, वो हम मान लो कि ये सिंपल ना करके हम पेंसिल स्टैंड का शेप बनाए और उस पे छत दें, और इधर से हम उसका डोर निकाले, तो थोड़ा सा ट्रेडिशनल ना दिख के, थोड़ा सा एडवांस और फ्यूचरिस्टिक नहीं दिखेगा? गॉट माय पॉइंट? ये सिर्फ हमें ना बेसिक स्ट्रक्चर को पकड़ना है, लेकिन हमें बनाना है थोड़ा क्रिएटिव। ये नहीं कि सिंपल सा जो इंटरनेट पे दिख रहा है वही बना दिए, तो क्रिएटिविटी की नंबर नहीं मिलने वाले आपको, राइट? तो वो भी समझेंगे, लेकिन वो तब समझेंगे जब आप ये बना पाओगे, राइट? वरना कहते ना, ये अब आपका सिचुएशन टेस्ट है, जहां पे आपके सोच की जरूरत से ज्यादा एग्जीक्यूशन की जरूरत है, कि आप जितना सोचते हो या बना भी पाते हो, सिर्फ सोचते हो। इसीलिए सिचुएशन टेस्ट लिया जाता है। ओके, ये स्ट्रॉ से बनाया हुआ एक चप्पल है, स्लीपर है। तो इस तरीके का तो नहीं आएगा, मतलब मैं इसे पॉसिबिलिटीज दिखा रहा हूँ कि क्या क्या बनते हैं एंड किसमें हमें एक्सपर्ट होना है। एक बार आपको बेसिक फंडामेंटल आ जाएगा, तो भाई 2 स्ट्रॉ से क्या बना सकते हैं ये आपको पता है, राइट? 4 स्ट्रॉ अगर मुझे मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? एंड अभी कोई फिक्स नहीं है कि ऑनलाइन ही हो, लेकिन ऑनलाइन इज द, कह सकते हैं, लास्ट चांस की, मतलब कुछ हो ना हो, ऑनलाइन तो हो ही सकता है। गॉट माय पॉइंट? बहुत सारे लोगों का ये वीडियोस डालने के बाद कमेंट आने वाला है कि सर, हो सकता है 2 साल से सिचुएशन टेस्ट नहीं हुआ है, तो इस साल भी नहीं होगा। इस साल तो पक्का होगा, क्योंकि 2 साल से उनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं था ऑनलाइन एग्जाम लेने का। अब है, तो कोई आई थिंक मेरे हिसाब से कोई डाउट ही नहीं है इस बात पे, ठीक है? ओके, ये है क्लेवर, ये बनाई है हमारी स्टूडेंट चित्रलेखा ने। लास्ट ईयर के क्लास किया था, बट ये नहीं मैं बोलूंगा कि ये क्रेडिट मुझे जाता है इस बनाने का। देखो, क्लास तो सबने मेरे से किया था, सबसे अच्छा चित्रलेखा ने किया था। तो यही मैं बोलूंगा कि मैं बेसिक फाउंडेशन बता सकता हूँ, प्रैक्टिस करना आपका काम है। ये मत सोचना कि सारा कुछ आप क्लास ज्वाइन कर लिए तो आप भी सीख जाओगे।
सीख तो जाओगे ही, लेकिन आपको उसके लिए करना पड़ेगा। पहले बार में नहीं होगा, दूसरे बार में भी नहीं होगा, लेकिन इतनी बार करेंगे कि वो होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो थोड़ा सा जिद्दी बनना पड़ेगा। अगर आपका कहते हैं ना लक्ष्य जिद्दी है और आपको निफ्ट ही जाना है, तो आपको ये करना ही करना, नहीं वाला कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है? तो कहते हैं ना गिरेंगे उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर चलेंगे और अपने मंजिल तक जाएंगे। ये भी उसने ही बनाया। तो देखो तुम्हारे पास लास्ट ईयर के प्रैक्टिस के रिजल्ट हैं, लोगों ने किया था बना के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा में बातें हो रही है। ये कुछ क्वेश्चन है। तो आई थिंक मेरे तरफ से इतना ही सबमिशन था आप लोगों को समझाने के लिए। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि आपके प्रिपरेशन को लेके अगर कोई दिमाग में उलझन है, कोई भी इशू है तो आप पूछ सकते हो। लास्ट में मैं आपसे इस कोर्स का फी भी डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, देयर इज अ फी, ओके। बट किसी को अगर ये लग रहा हो कि यार जब रिजल्ट आएगा तब ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है सिचुएशन टेस्ट के लिए, अगर आपको कॉल नहीं आता है, तो आपको 100% पैसे रिफंड हो जाएंगे। ठीक है? तो लॉस मेरा है, आपका नहीं। अगर आपका रिजल्ट नहीं आता तो आपसे ज्यादा मेरा लॉस है, क्योंकि मैं आपको 60 दिन तक मेहनत करूंगा आप पे, और आपका रिजल्ट नहीं आता तो मुझे पैसे लौटाने से ज्यादा ये दुख होगा कि आपका नहीं हुआ है। आप लोगों के मन में कोई डाउट है अपने रिजल्ट को लेके, या फिर अच्छा ये भी मैं बता देता हूँ, बाकी कोचिंग क्या करती है, लगभग 10 से 15 हज़ार चार्ज करती हैं। आपको 10 से 12 क्लासेज देंगी। ठीक है? 10 से 12 क्लासेज होंगे भी कि नहीं होंगे, ऑल्टरनेटिव डे में होंगे, क्योंकि निफ्ट आपको खुद ज्यादा टाइम नहीं देगा। आपका रिजल्ट आएगा कुछ 15 से 20 मार्च को, और आपका एग्जाम होगा कुछ 10-15 अप्रैल को। तो लगभग आपको 20 दिन का गैप मिलेगा, सेफ जोन आप समझो। तो 20 दिन का आपको गैप मिलेगा। 20 दिन में अल्टरनेटिव में ही वो क्लास लेते हैं, क्योंकि डेली आप डाइजेस्ट भी नहीं कर पाओगे, तो शायद वो 10 से 15 ही क्लास लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेते। ठीक है? और वो कब लेते हैं? जब आपका उतना ही टाइम बचता है। उसका कारण भी यही है कि वो 10-15 क्लास लेने के लिए कोई फैकल्टी हायर करते हैं और उनको उतना ही चार्ज देते हैं 10-15 के लिए। लेकिन हम तो, हमारी कोचिंग है, हम ही फैकल्टी हैं, तो हम आपको आज से गाइड कर सकते हैं लास्ट तक। और ऐसे भी पुराने स्टूडेंट को मुझे बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन नए स्टूडेंट ये समझ सकते हो कि आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपको कोई भी कस्टमर केयर या रिसेप्शन वाले को कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, आप डायरेक्ट क्लास में पूछ सकते हो। इवन यहाँ पे वो भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 1 घंटे का क्लास 1 घंटे में ही खत्म होता है, कभी कभी 2 घंटे भी चले जाते हैं। जब तक आपकी उस दिन की क्वेरीज खत्म नहीं होती तब तक हम कहीं नहीं जाते, राइट। और ऑप्शन आपके पास है कि आपको लाइक रिजल्ट के बाद क्लास स्टार्ट करना है, तब भी हम अवेलेबल हैं, लेकिन उतने अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं रिपीट करने में बिलीव नहीं रखता क्लास को। फिर आपको वही है, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे और वो मैं चाहूंगा नहीं। ठीक है? और ना ही मैं अपना क्लास रिपीट करूंगा। ठीक है? और ना ही मेरा वो बिलीव है कि लास्ट मोमेंट पे कोई बच्चा आता है और वो क्रैक कर लेगा और मैं उसको क्रैक करवा दूंगा। इतना मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि तुम मुझे 15 दिन दोगे और मैं तुम्हारा सिचुएशन टेस्ट क्रैक करवा दूंगा। जब मैं खुद रेडी हूँ कि भाई तुम अभी से ज्वाइन करो, 60 दिन प्रैक्टिस करो, 60 दिन में तो कोई मतलब कहते हैं ना, कोई ऑप्शन ही नहीं है नहीं क्रैक होने का। और मेरा टारगेट यही होगा, इसीलिए मैं अभी से करवा रहा हूँ कि तुम लोगों के पास इनफ ऑफ टाइम हो समझने के लिए। वरना 10 क्लास में ना, मैं आपको बताता हूँ, 5 दिन आपको समझने में लग जाएगा कि क्या समझना है, और जब समझ में आ जाएगा तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ये मेरे साथ भी हुआ था मेरे टाइम पे। बट क्लास मैंने इसलिए ज्वाइन किया था, और क्लास में एक फायदा ये भी होता है ज्वाइन करने से, जो घर पे प्रैक्टिस करने में बिलीव रखते हैं उनके लिए मैं बता दूं, फायदा ये होगा कि यहाँ पे और 20-30 बच्चों को आप करते हुए देखोगे कि वो क्या कर रहे हैं, उनसे आइडिया एक्सचेंज होगा। अभी घर पे इतना दिन से आप लोग कर रहे थे, जो बच्चे घर से बैठ के तैयारी किए हैं कैट का, गैट का, उसमें क्या है, आपने ड्राइंग की, आपने ही ड्राइंग किया, आपने ही जज कर लिया ये अच्छा है ये खराब है, राइट। आपको खुद नहीं पता कि वो कितना अच्छा है, ना कोई फीडबैक देने वाला, ना कोई रिव्यू लेने वाला। यहाँ पे कोचिंग का एक ही बेनिफिट है कि आप तो एक तो कनेक्टेड रहते हो अपने कॉम्पिटिटर से, आपको पता चलता जाता है कि
कंपटीशन किस लेवल पे है, और आपको भी एक पुशअप मिलता है कि भाई लाइक सामने वाला कर रहा है तो मुझे भी करना पड़ेगा, क्योंकि तो नहीं हो पाएगा। ये आपको रोज एक कहते हैं ना, एक अलार्म बजता है अपने दिमाग में, जैसे ही आपका कॉम्पिटिटर, आपका बैचमेट खुद एक मॉडल बना के भेजता है और लगता है यार इसने बना लिया तो मैंने क्यों नहीं बनाया, चलो अभी बनाते हैं, तो ये पुश मिलता है आपको। कोचिंग का एक फायदा ये है, ठीक है। और सिचुएशन टेस्ट के लिए, के रिजल्ट के लिए मत वेट करो, मैं अभी से बोल रहा हूँ। अगर किसी कोचिंग में जाना भी है तब भी आपको इससे ज्यादा ही चार्ज लगने वाला है, 10 से 15 हजार वो चार्ज करेंगे, ठीक है। बाकी ये आपका डिसीजन होगा पूरा पूरी। लास्ट में मेरे पास मत कोई आना, मतलब जब आपका सिचुएशन टेस्ट का होगा, रिजल्ट आएगा, तब मैं क्या कोई भी एंट्री नहीं लूंगा, ठीक है। मेक इट श्योर, तब मैं एक भी एंट्री नहीं लूंगा। जो भी एंट्री लूंगा मैं आज से 2-3 दिन के अंदर ही लूंगा। हाँ, किसी को कुछ बोलना था, सॉरी। सर इस बार तो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तो रिजल्ट भी तो पहले आना चाहिए ना। ऑनलाइन तो हाँ, और इजी हो जाता है करेक्शन में, तो मे बी फेब के लास्ट में ही आ जाए, ये क्योंकि पिछली क्वेश्चन बार किसका है? बिल्कुल 1 मंथ का गैप था। 14th को हुआ था और अगले 14th के पास आ गया था रिजल्ट। इस बार तो ऑनलाइन है तो और जल्दी हो जाएगा पेपर। ये कौन है, रितु? सर हम रितु तुम्हारा दो रितु मेरे पास ऑलरेडी है, ये तीसरा रितु है, क्योंकि मैं आवाज आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। यस सर हम कल ही ज्वाइन किए। ओके, वही तो मैं सोचा कि मेरे पास रितु झा है, रितु नायक है, ये आवाज तुम्हारी नहीं थी। ओके, मैं आपको बताता हूँ। पिछले साल आपने गैट दिया था और कैट दिया था, या नहीं भी दिया था, तो गैट और कैट पिछले बार ऑफलाइन हुआ था, इस बार ऑनलाइन हुआ है, तो डिफरेंस होना चाहिए रिजल्ट आने में, राइट। बहुत वैलिड क्वेश्चन था। पिछले बार आपको जो गैट का एग्जाम हुआ था कैसे हुआ था? OMR सीट मिला था फिल करने के लिए, वो कैसे चेक होता है? मैनुअली, मशीन में, मशीन में? मशीन से होती है, बट वो ट्रांसपोर्टेशन के वजह से एक्स्ट्रा टाइम लगता है ना, कि सारे स्टेट से एक पर्टिकुलर सेंटर पे जाता है। बट इस हाँ, बार तो वैसा कुछ होना कितना लग जाता होगा ट्रांसपोर्टेशन? 7 दिन मे बी, सब नहीं जगह से अगर नहीं जाएगा नहीं तो। नहीं, इतना टाइम नहीं लगता। देखो, एक तो सब जगह कोई गांव से में एग्जाम तो हुआ नहीं, सारे कैपिटल सिटी में एग्जाम हुए। सारे वहां कैपिटल से दिल्ली सिटी। पहुंचने में, और वो हाई प्रायोरिटीज पे आता है, सिक्योरिटी के साथ आता है, ठीक है। तो वो पेपर अगली सुबह निफ्ट दिल्ली सेंटर पे होता है, या आईमा जो इसको रेगुलेट करती है आपके एग्जाम को, आपको पता है ना, आईमा रेगुलेट करती है, निफ्ट नहीं। किसी को अच्छा ये पता है? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जो है, आईमा, वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, निफ्ट नहीं करवाती, मतलब उनके देखरेख में सारा होता है, ठीक है। तो उनके पास जाता है, अदरवाइज पता है ना कि निफ्ट के इंटरनल कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो आईमा कंडक्ट करवाती है एग्जाम, हमेशा याद रहे, ठीक है। और अगली सुबह जिस दिन आपने दिया, अगली सुबह तक वो दिल्ली में होता है सारे पेपर, ठीक है। और उनको उतना ही टाइम लगता है चेक करने में जितना अभी लग रहा है, थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, एक दिन का गैप मान सकते हो, क्योंकि उनको भी क्या करना होता है, सीट डालना होता है, वो और रिजल्ट आ होता है, जाता वो है। अपने आप कैलकुलेट होके आ जाता है आपका नंबर। तो सिर्फ यही ना, मैनुअली तो कैट तो चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो लगेगा, कैट में तो टाइम मतलब मान लगेगा के ही। चलो, वो उसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला निफ्ट वाले की तरफ से। वो तो बोलते हैं कि जो डेट देते हैं उससे भी 2 दिन बाद आता है, ठीक है। तो तुम 2 दिन एक्स्ट्रा ही लेके चलो। वो बोले हैं ना 15 मिड ऑफ मार्च, मिड ऑफ मार्च का मतलब पता है? उनका होता है 20 तक जाता है मिड ऑफ मार्च। हमें लगता है यार 15 ही मिड ऑफ मार्च होता है, लेकिन नहीं, उनके हिसाब से 20 तक भी जाता है, क्योंकि वो पूरा वीक को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट रिजल्ट। रिजल्ट आपका 15-20 मार्च से पहले नहीं आने वाला। 15-20 मार्च तक आप या तो प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो वेट कर सकते हो, अच्छे अच्छे खाना पीना खाओ, थोड़े वजन भी बढ़ा लो, लेकिन आपका 15-20 मार्च से पहले नहीं आने वाला, किसी का नहीं आने वाला, डोंट वरी। और कोई वैलिड क्वेश्चन? मतलब क्वेश्चन करो, वैलिड अनवैलिड कुछ भी हो सकता है, डोंट वरी। नो क्वेश्चन? वाह,
अच्छा, पेमेंट कैसे करना है कोई यही पूछ लो सर यार। क्लास नो कब से सर, नो स्टार्ट होगी? क्वेश्चन। अच्छा हाँ बोलो। क्लास कब से स्टार्ट होने वाली है? कल से होगा, अभी तो मैंने बोला कि कल से हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। एंड आज पेमेंट? पेमेंट के लिए आप लोग को एक लिंक चला जाएगा, ठीक है। यूपीआई, मैं आपको यूपीआई दे दूंगा, आपको बैंक डिटेल दे दूंगा। आप सब लोग को यूपीआई, बैंक डिटेल और क्यूआर कोड तो आता होगा। ये यस सर। तीनों फॉर्मेट मिल जाएंगे, ठीक है, हमारे कंपनी बैंक अकाउंट का। क्योंकि मुझे आपके पैसे रिफंड भी करने पड़ सकते हैं, इसलिए मैं पर्सनल अकाउंट में नहीं ले रहा हूँ, कंपनी अकाउंट में ले रहा हूँ। स्वभूमि फैशन एलएलपी जो हमारी रजिस्टर्ड कंपनी है, उसी में हम पैसे लेंगे। और आपको पूरी रिसिप्ट मिलेगा, इस बात का लिखा होगा कि आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे अगर आपका निफ्ट में के सिचुएशन टेस्ट के लिए कॉल नहीं आता है तो। याद रहे, सिचुएशन टेस्ट के लिए कॉल नहीं आता है तो, ये नहीं कि सिचुएशन टेस्ट अगर नहीं हुआ तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, याद रहे, ठीक है। लास्ट ईयर भी ये दिक्कत हुआ था, कुछ लोगों ने, हालांकि मेरे स्टूडेंट बड़ा ही अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे थे, कि इन्होंने किसी ने ये बात नहीं बोली कि सर एग्जाम तो नहीं हुआ, नहीं थोड़े पैसे लौटा दो, ऐसा कोई नहीं बोला। और अच्छी बात ये भी थी, कोई अभी बोला नहीं। लास्ट ईयर मेरा सिचुएशन टेस्ट 100% फ्री था, ठीक है। लेकिन इस बार क्यों नहीं है फ्री, ये भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। क्योंकि इस बार थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज हुआ है, अभी हम लोग टीम बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़े से एक्सपेंस भी हैं और वो जायज भी है। और दूसरा ये भी है कि कोई फायदा हुआ नहीं, लास्ट ईयर मैंने फ्री क्लासेस दिया है, उतने ही बच्चे के हमें रिव्यू मिले, फीडबैक मिले, जो हमारे स्टूडेंट पहले से थे, जो हमारे पेड स्टूडेंट पहले से थे, ठीक है। फ्री वाले क्या करते हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं, 4 जगह और भी पढ़ते हैं, उनका तब भी नहीं होता, और किसी का हो भी जाता है ना, तो एक थैंक यू मैसेज भी नहीं आता उनकी तरफ से कि सर थैंक यू, मेरा हो गया, आपने थोड़ी मेहनत की, वो भी नहीं कोई बोलना चाहता। तो इसलिए इस साल से कोई फ्री का नहीं है क्लास। किसी को अगर फिर भी अगर नहीं ज्वाइन कर पाए तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा, यूट्यूब पे लास्ट ईयर के वीडियोज हैं, लेकिन वही बात है, वीडियोज आपको आज के मिलेंगे, फिर 10 दिन के बाद के मिलेंगे। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने 90 दिन मतलब 3 महीने, 2 महीने तो ऐसे जो अभी मैं प्लान करके चल रहा हूँ, ठीक है, और 1 महीना ये इसलिए खिंच गया कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन मुझे तो आपको बना के रखना है, अगर आपको ये मैं बोल दूं होगा कि नहीं होगा, देख लो, मेरा तो 60 दिन का कमिटमेंट था, कहानी खत्म, बाय बाय, तो ऐसे होगा नहीं, फिर आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। इसलिए इस बार भी मैं बोल रहा हूँ कि जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि होगा कि नहीं होगा, या फिर लास्ट 1 महीने और खींच जाता है तब भी मैं आपको कंटिन्यू क्लास देता रहूं, ठीक है, जिससे आपका ना स्पीड बरकरार रहे या फिर इम्प्रूव होता रहे, ये नहीं कि बीच में छोड़ गए। स्टूडेंट शिवांगी, लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस बताना चाहोगे, सिचुएशन टेस्ट के प्रिपरेशन का कितना लंबा खींच गया था? यस ओके शिवांगी, यस, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून शिवांगी। हम लोग गए यस सर, मेरे लिए तो एकदम नया। किसी का माइक ऑन है? किसी का माइक ऑन है? अर्पिता म्यूट कर ले। हाँ शिवांगी। हाँ, तो मैं ये तो बोलूंगी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। लाइक मेरे लिए तो सब नया था, मुझे तो मटेरियल हैंडल भी नहीं करना आता था। बट ये चीज अच्छी लगी सिचुएशन टेस्ट की, लाइक उसी चीज को करने के लिए आपने इजी वे बताया कि वही शेप हम लोग इजी वे में कैसे बना सकते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीजें स्टूडेंट टेस्ट में हमें नई नई सीखने को मिली थी, एंड या इट हेल्प मी अ लॉट। लाइक हमारे टाइम पे स्टूडेंट टेस्ट नहीं हुआ था, बट अभी मैं निफ्ट में हूँ, अभी हमें रिसेंटली असाइनमेंट मिला है कि क्रिएटिव वर्क स्पेस बनाओ, एंड वी हैव टू यूज वेरियस मटेरियल्स। तो अगर नहीं भी होता है स्टूडेंट टेस्ट, तो सब लोग ये ना करें कि यार इसका तो यूज ही नहीं आएगा। निफ्ट में जाके मटेरियल हैंडलिंग इन सबका काफी यूज है, एंड जो जो हम लोग सिचुएशन टेस्ट में पढ़ते हैं वही चीज आती है। लाइक मुझे तो काफी यूज इवन मतलब मैं बताऊं, पूरा 1 सेमेस्टर खींच जाता है ये सिर्फ सिचुएशन टेस्ट के प्रिपरेशन से। अगर तुम निफ्ट में जाते हो 1 महीना आराम से खींचता है आपका। मतलब उस समय एटलीस्ट एक पेपर ऐसा होगा जिसके बारे में आप पहले से जान रहे थे, राइट।
मतलब बहुत सारे ऐसे पेपर आए होंगे शिवांगी को जो एकदम न्यू था, जिसके बारे में कभी हम लोगों ने नहीं पढ़ाई की, लेकिन एक सब्जेक्ट तो ऐसा था मटेरियल स्टडीज का, या फिर बाकी सब्जेक्ट में भी जैसे प्रेजेंटेशन में काम आया होगा ये सिचुएशन टेस्ट का, कि आपको वो थोड़ा सा इजी हो गया होगा। और जो बच्चे नहीं करते हैं ना, मतलब मैंने देखा है मेरे साथ भी ऐसे कुछ बैचमेट थे जिन्होंने सिचुएशन टेस्ट की भी तैयारी नहीं की थी, फिर भी वो एलडी और मतलब कोई डिपार्टमेंट में थे। मैं डिपार्टमेंट को खराब नहीं बोलता हूँ, लेकिन अगेन एलडी उसी को मिलता है जो थोड़ा पीछे रैंक में होता है। तो एलडी में था वो बंदा, और वो उसने भी मुझे बोला यार मुझे, मैंने तो ऐसे ही क्रैक कर लिया, बड़ा स्माइल दे के दे रहा था। हम उसको बोले नहीं कि भाई इसीलिए तुम एलडी में हो और हम एफडी में, क्योंकि आपका मैटर करता है आप कितना प्रैक्टिस करते हो और कौन सा डिपार्टमेंट में जाते हो। ये डिपार्टमेंट ना आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, ठीक है। तो ये एक चीज है। दूसरा ये था कि फाइनली जब प्रिपरेशन वो हुआ ना, हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, तो उस समय हमें ये बड़ी तकलीफ हुई, मतलब हमें नहीं हुई, उनको तकलीफ हुई कि उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि मटेरियल स्टडी क्या होता है, मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है। तो इसका एक फायदा तो है, ठीक है। बाकी और कोई है हमारे साथ? कोमल है, कोमल ने ऑलरेडी बोल दिया है, आपका भी मुझे फीडबैक मिल गया। एंड आई डोंट थिंक सो मीनाक्षी है, समृद्धि, ये हमारी समृद्धि, एक समृद्धि और है जिसको नैन्सी के नाम से हम लोग जानते हैं। है कोई मेंटोर में? आई थिंक आप और कोमल ही अभी भी ज्वाइन किए हो। ओके, तो अगेन मैं यही बोलूंगा कि मेहनत बेकार नहीं जाती है, सिचुएशन टेस्ट का प्रिपरेशन करो, क्योंकि ये आपके प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। वैसे तो कल मुझे एक बच्चे ने बोला सर ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है, तो मुझे ना बड़ा ही अजीब लगा। मतलब वो होता है ना जहर दो एग्जाम कैसे दे रहा है, जो देखा है तुमने, जहर दो मुझे जहर दो मुझे, वो वाली मुझे फीलिंग आई कि भाई साहब मतलब क्यों कर जा रहे हो निफ्ट में, कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ये नहीं करते पता हैं लोग। प्रोस्पेक्टस क्या होता है तो एकदम तुम मतलब कहते हैं ना कि भगवान ही बचाए तुम्हें, और कुछ नहीं बोल सकते। तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, इसलिए आप प्रिपरेशन करो, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में ये लिखा हुआ है कि एग्जाम आपका होगा, सिचुएशन टेस्ट का होगा। अगर 2 साल नहीं हुआ तो इस साल वो लिख देना चाहिए ना भाई, हमने ना हटा ही दिया, 2 साल से ले नहीं पा रहे थे इस साल हटा दिया, ठीक है। ये भी लिख सकता था ना नेक्स्ट, लेकिन अगर उसने नहीं हटाया तो आप ज्यादा ओवर स्मार्ट बन के या किसी भैया दीदी सुन के ये मत सोचना कि नहीं होगा, ये सोच के चलो कि होगा, तैयारी अपनी तरफ से पूरी रखेंगे। बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए हैं तो लेंगे ही, बनाए ही इसीलिए ताकि अब कोई दिक्कत तो वो देंगे ही देंगे, ठीक है। हो सकता है ना 2 दिन में, एक आध महीने में मार्केट ठीक हो जाए, और हो ही रहा है कोलकाता निफ्ट से, या फिर यहाँ तो खुल गया है सब। शिवांगी तुम्हारा सेंटर पे आया कुछ इंफॉर्मेशन सेंटर को लेके? सर अभी तो कुछ बोला नहीं गया, बट सुनने में आ रहा है कि मार्च से खुल जाएगा। इस 8 लाइक 8 क्या? यही मार्च, नहीं मार्च से खुलेगा। 8 फिर मार्च तो से पूरा और शायद कोलकाता का भी अपडेट आया। कोमल सर एग्जैक्ट ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कॉलेज के साइड से, बस बोला जा रहा है होली के बाद। ओके, डिस्कशन मोड में है, राइट? हाँ यस सर, अभी हमारी दीदी कंफर्म नहीं ममता है। दीदी हैं, उन्होंने हरी झंडी नहीं दी है। लेकिन बाकी कॉलेज, मतलब सिर्फ निफ्ट की बात नहीं हो रही कोलकाता में, बाकी कॉलेज का भी मुझे सुनने में आ रहा है, कुछ कुछ कॉलेज तो खोल रहे हैं। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है होली के बाद शायद ये खुल जाए, क्योंकि यहाँ पे जो केसेस हैं वो बिल्कुल बहुत कंट्रोल में है। एंड पटना सेंटर पे शिवांगी है, वहां पे भी काफी अच्छा कंट्रोल में है, मतलब ये सारे केसेस हेल्थ को लेके। एंड होपफुली मैं आशा करूंगा शिवांगी, कोमल एंड ऑल जितने भी स्टूडेंट हैं जो घर पे बैठ के अभी निफ्ट का क्लास कर रहे हैं, भगवान करे तुम लोग सेंटर पे जाओ, एंजॉय करो कॉलेज लाइफ, ठीक है। घर में कुछ नहीं रखा पड़ा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कौन से कंफर्ट जोन है, आपको अभी घर का खाना मिल रहा है, बाहर में थोड़ा तकलीफ तो होगा, बट ठीक है, थोड़ा तकलीफ कर लेंगे। 4 साल की तकलीफ है, और उसके बाद फिर मतलब लाइफ वैसे ही जाएगी जैसा आपने प्लान किया था निफ्ट जाने के लिए।